सपोज करें कि हमें 20% पता कब चलेगा कि हमारी बॉडी में 20% गैंग्रीन की बीमारी होगी और जब ही हमें पता चल जाए? वो घर से चला बाजार गया, बाजार से चला घर आया, उसका जूता कब निकल गया उसको पता ही नहीं चला। वेलकम टू द एजीएच क्रिएटर। एजीएच क्रिएटर में आपका स्वागत है। मैं ललित शर्मा एजीएच क्रिएटर से हर दफ़ा आपके लिए एक नॉलेज के लिए वीडियो बनाते हैं हम लोग, और उसी श्रृंखला में हमारे साथ दोबारा से उपस्थित हैं डॉक्टर महेश कुमार जी, जो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। उनसे एक नई रेमेडी के लिए हम बात करेंगे जो कि ख़तरनाक बीमारी है और हर इंसान के अंदर हो सकती है अगर हमने प्रिकॉशंस नहीं लिया तो, और वो बीमारी का नाम है गैंग्रीन। तो आज गैंग्रीन के विषय में हम बात करेंगे कि डॉक्टर साहब हमें आगाह करेंगे और हमारे जितने भी लोग हैं उनको बताएंगे कि गैंग्रीन की बीमारी क्या है। तो डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो अपनी बात रखें कि गैंग्रीन की बीमारी है क्या। जी ललित जी, सबसे पहले तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। और गैंग्रीन के बारे में अगर हम कहें तो गैंग्रीन एक बहुत ही घातक बीमारी है। आज इसका प्रचलन बहुत तेज़ी से हो रहा है, और गैंग्रीन बोलते हैं किसी भी व्यक्ति के जो अंग होते हैं, ऑर्गन होते हैं, उनके सड़ने गलने पर जब वो घाव ऐसा हो जाए कि भरता ना हो, काला पड़ने लगता है, सड़ जाता है, तब उसको काटना पड़ता है। मतलब कि इस बीमारी के अंदर अंग गलने लगता है? गलने लगता है, काला पड़ के गल जाता है, फिर उसको मॉडर्न पैथी में डॉक्टर लोग उसको काट के अलग कर देते हैं, उसे गैंग्रीन बोलते हैं। अच्छा, वो स्वेलिंग भी करता है वो? हाँ, स्वेलिंग भी होती है। कई बार इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है, उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि स्वेलिंग भी हो जाती है। कई बार वो पैर या हाथ, जो भी जिस एरिया में गैंग्रीन होती है, वो सब स्वेलिंग भी हो जाती है उसमें। अच्छा, जैसे पुराने ज़माने में कहते थे चमड़ा चढ़ गया है, मतलब कि वो पैर काला होना शुरू हो गया, पैर की मोटाई बढ़ना शुरू हो जाता है, वो गैंग्रीन ही है? हाँ जी, बिल्कुल वो गैंग्रीन है। पैर बिल्कुल तवे की तरह काला हो जाता है, बिल्कुल ब्लैक पड़ जाता है। अच्छा, हाँ। सड़ने लगता है और उसमें बहुत बदबू भी आने लगती है। जो अंग में जहाँ पर भी वो हो गया है? जी बिल्कुल, सड़न हो जाती है। कई बार तो इतनी सड़न हो जाती है कि गैंग्रीन वाला व्यक्ति अगर किसी कमरे में आ जाए तो दूसरा व्यक्ति उसमें रुक भी नहीं सकता है। तो पहले देसी भाषा में उसे बोलते थे कि चमड़ा चढ़ गया। हाँ, कुछ लोग चमड़ा भी बोल सकते थे, लेकिन अभी हमने तो जिस समय आज हम हैं तो हम लोग गैंग्रीन के नाम से जानते हैं उसको। पहले तो मैंने ये सुना था कि जब ये बीमारी ऐसी होती थी तो कोई जैसे इसकी ऊँट की वो लगा लिया करते थे, मतलब कि पोटी लगा लिया करते थे, ऐसा करके मैंने सुना था ऐसे। जी हाँ, क्योंकि पहले वैद्य लोग थे, हकीम लोग थे, तो उस समय इतनी मॉडर्न पैथियाँ नहीं थी, तो उस समय लोग घरेलू इलाज उसके कर लिया करते थे। अच्छा, किन किन कारणों से होता है? देखिए, गैंग्रीन अक्सर ज़्यादातर जो होता है वो डायबिटीज़ वालों को होता है। मतलब कि गैंग्रीन होने के कारण जी डायबिटीज़ है? जी, मेन कारण तो डायबिटीज़ है। अक्सर जिन लोगों को चोट लग जाती है, दुर्घटना हो जाती है, चोट मोच हो जाती है, अक्सर मोच चोट दुर्घटना होने के बाद भी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं, तब भी गैंग्रीन होता है। पर मेन जो देखने में आ रहा है, हमारे पास जो ज़्यादा पेशेंट आते हैं वो सब डायबिटीज़ वाले ही होते हैं। डायबिटीज़ के होते हैं? जी। डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़ भी होती है, लो डायबिटीज़ भी होती है? लो तो बाद का है, जब क्रोनिक डिजीज हो जाती है तब लो भी जानने लगती है, बट वैसे तो हाई ही होती है, तो उसी में लोग आते हैं। जैसे आपने बताया कि मोच लगने पर या मोच आने पर भी गैंग्रीन की बीमारी हो जाती है। जी। तो मतलब कि मोच तो आम आई जाती है, चलते चलते पैर गड्ढे में गिर गया, मोच आ गई। कुछ मोच और कुछ चोट ऐसी होती हैं जो जिसमें जो वेन्स हमारी वो दबी की दबी रह जाती हैं। अच्छा, वेन्स दबी रह जाती हैं? दबी रह जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन पूरा बंद हो जाता है तब, क्योंकि ब्लड के साथ ही ऑक्सीजन जाती है किसी भी ऑर्गन में। अच्छा। और जब किसी एरिया से ब्लड की सप्लाई बंद हो जाएगी तो ऑक्सीजन जाएगी नहीं, तो वहाँ पे जायज़ सी बात है सड़न गलन स्टार्ट हो जाती है, उसी को गैंग्रीन बोलते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ऐसे भी होता है कि जैसे गैंग्रीन की बीमारी हुई और हमें पता नहीं है गैंग्रीन की बीमारी होगी, सपोज करें कि हमें 20% पता कब चलेगा कि हमारी बॉडी में 20% गैंग्रीन की बीमारी होगी और जब ही हमें पता चल जाए? देखिए, गैंग्रीन की बीमारी जब किसी ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है, नस ब्लॉक हो जाती है, तो वो एरिया पहले लाल होता है। अच्छा। हाँ, जैसे लालपन उसका आना स्टार्ट हो जाएगा,
उस एरिया में सुनपन स्टार्ट हो जाता है, चींटियाँ चलने लगती हैं। अच्छा। तो जब भी पेशेंट को पता चल जाता है कि भाई कहीं ना कहीं मुझे ब्लॉकेज है, अब अगर वो अच्छी जगह जाए, शुरू में इलाज करा ले तो गैंग्रीन तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर वो नहीं जा पा रहा है और कोई अच्छा ट्रीटमेंट उससे नहीं मिल पा रहा, तो वही लाल वाला जो ऑर्गन है वो काला पड़ने लगता है, सड़ने लगता है, वहाँ जख्म बन जाता है जो वो ठीक नहीं होता। अच्छा, मैंने देखा है कि किसी का ना पूरा बाजू रेड हो जाती है जी। और रेड होने के बाद वो ब्लैक होनी शुरू हो जाती है, पैर भी देखा है और यानी कि जब रेड होना शुरू हो जाए जब भी हमें प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके अंदर किस चीज़ की जांच कराएं, इससे पता चलेगा कि गैंग्रीन है? देखो ललित जी, वैसे तो एक्सरे कराते हैं हम लोग, MRI होती है, CT स्कैन होती है, डॉपलर टेस्ट वगैरह हम लोग कराते हैं, तो उसमें वेंस की ब्लॉकेज का हमें जल्दी पता चल जाता है, तो जल्दी पेशेंट की समझ में आता है, डॉक्टर के पास जाता है, समय से इलाज लेता है तो उसका वो ऑर्गन कटने से बच जाता है। अच्छा, मैंने एक जगह देखा कि क्लिनिकों में देखने के लिए गया था तो उनके जो बेड सोयल हो गए पीछे जी पूरे जी, और पैर भी गलना शुरू हो गया जी। लेकिन गैंग्रीन की तो बीमारी नहीं बताई थी कि हाई ब्लड शुगर में उनका गलना शुरू हो गया, तो वो गैंग्रीन की बीमारी कहेंगे या उसको हाई ब्लड प्रेशर में के अंदर या हाई शुगर के अंदर वो गलना शुरू हो गए ऑर्गन्स जो हैं? देखो, जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेड पे लेटा रहता है तो जायज़ सी बात है उठना बैठना उसका बंद हो जाता है, तो जब एक ही कंडीशन में पड़ा रहेगा तो उस साइड की वेंस जो हैं वो दबने लगती हैं, तो ब्लॉकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो भी गैंग्रीन है? बिल्कुल, गैंग्रीन की उसी में कैटेगरी में आता है, क्योंकि बेड सोल भी तो तभी होते हैं जब किसी व्यक्ति के उस ऑर्गन में, उस हिस्से में ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो, तभी बेड सोल होते हैं। तो बेड सोल के साथ आप ये समझिए कि वो गैंग्रीन हो गई उसकी? बिल्कुल, गैंग्रीन टाइप ही होना स्टार्ट हो जाता है उसका। वो पट्टियां बांधते हैं, मतलब पानी निकलना शुरू हो जाता है उसके अंदर से, लेकिन वो लाल तो नहीं पड़ता? वो तो जरूरी नहीं है कि लाल पड़ के ही गैंग्रीन हो, कई बार सीधे काला पड़ जाता है, कई बार ड्राई गैंग्रीन होता है, वो काला भी नहीं पड़ता, वहाँ बिल्कुल स्किन जो है हार्ड हो जाती है, सूखी पड़ जाती है, और वो भी फिर उसको जख्म बन जाते हैं सूखे, वो भरते नहीं हैं। जैसे एलोपैथिक है, अधिकांश लोग एलोपैथिक को ही जानते हैं, एलोपैथिक और अपनी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर क्या डिफरेंस है कि ये होम्योपैथिक सॉरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो ज़्यादा कारगर है एलोपैथी से? देखिए, जब किसी को गैंग्रीन होती है तो वो जायज़ सी बात है सबसे पहले वो एलोपैथी मॉडर्न पैथी में ही जाता है। तो शुरू की स्टेज में हमने देखा जो लोग स्टार्टिंग में पहुंच जाते हैं तो वहाँ एलोपैथी में उनका वो कवर हो जाता है। कुछ एंटीबायोटिक्स है, कुछ ब्लड सर्कुलेशन के इंजेक्शन लगाते हैं डॉक्टर लोग, तो जल्दी कवर हो जाता है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है कि जहाँ पे सभी एंटीबायोटिक्स वगैरह सब फेल होने लगती हैं, तब मॉडर्न पैथी में इसको काटने के लिए बोल देते हैं। और मैंने अक्सर बहुत लोगों के हाथ पैर कटे हुए देखे हैं, यहाँ तक कि मेरे पास जो पेशेंट आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब अगर हमें पहले पता चल जाता तो शायद हमारा पैर ना कटता जो पहले वाला कटा था, और हमने उसका दूसरे पैर का ट्रीटमेंट किया तो वो ठीक हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा एस्टेरॉयड लेने पर भी ये हो जाता है क्या? स्टेरॉयड लेने पे देखो, स्टेरॉयड लेने से किडनी और लीवर तो डैमेज होते ही हैं, और अगर बॉडी डिसबैलेंस है तो बिल्कुल ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन मॉडर्न पैथी में गैंग्रीन वालों को भी स्टेरॉयड वगैरह दिया जाता है ब्लड सर्कुलेशन के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता, पेशेंट और बुरी कंडीशन में पहुंच जाता है। गैंग्रीन के लिए कौन कौन सी जांचें करानी चाहिए? जी, अभी मैंने बताया था कि एक्सरे, MRI, CT स्कैन और डॉपलर जो टेस्ट होता है उसमें अक्सर वेंस का पता चल जाता है कौन से ब्लॉकेज है, या चोट कहाँ पे है, या मांस कहाँ पे फटा हुआ है। इन सभी जांचों में क्लियर हो जाता है, हम लोग उस तरह का ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाता है। पेशेंट ठीक हो जाता है जी। तो अपने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के अंदर पूरी इसकी ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में गैंग्रीन का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। मेरे खुद क्लिनिक का नाम गैंग्रीन पे है, वरुण गैंग्रीन लीवर एंड पाइल्स क्योर सेंटर के नाम से मेरा क्लिनिक है, और गैंग्रीन के मेरे पास सबसे ज़्यादा केस आते हैं, और आज तक ईश्वर की कृपा है कि आज तक कोई पैर हमने या कोई ऑर्गन कटने नहीं दिया। अभी भी लगभग 50, 60, 70 केस चल रहे हैं जो बहुत अच्छे रिकवर हो रहे हैं। अच्छा, हमें क्या अपनी ज़िंदगी के अंदर सावधानी बरतनी चाहिए इस गैंग्रीन की बीमारी ना हो? देखिए, सावधानी तो यही है कि बॉडी में किसी भी तरह का ब्लॉकेज हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। नंबर 2 कि डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं, जब डायबिटीज़ का कोई पेशेंट लंबे समय तक डायबिटीज़ को लिए रखता है बॉडी में, तो अक्सर उनकी वेंस में ब्लॉकेज होने स्टार्ट हो जाते हैं।
इतने ब्लॉकेज हो जाते हैं कि जब पेशेंट चल रहा होता है तो कई बार आपने सुना होगा कि डायबिटिक पेशेंट था, लंबे समय से 10-12-15 साल पुराना पेशेंट था। अब वो घर से चला बाजार गया, बाजार से चला घर आया, उसका जूता कब निकल गया उसको पता ही नहीं चला। शुगर के अंदर या गैंग्रीन के? डायबिटीज गैंग्रीन होने का कारण ये है कि उसको पता ही नहीं चलता, सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है पैर की। कई बार तो अक्सर ये भी देखा जाता है कि जूता उसका कहीं निकल गया, कोई कील या जलता हुआ कोयला या इस तरह की चीज़ पैर में चुभी, जख्म बना और फिर वो ठीक नहीं हुआ, वहीं से बढ़ता बढ़ता काला पड़ गया। मतलब कि गैंग्रीन अगर प्रॉब्लम हो गई है तो पहले उसको सेंस खत्म हो जाएगा, सेंस खत्म हो जाता है उसका, अक्सर ऐसा होता है। यहाँ तक भी देखा जाता है कि जो गैंग्रीन वाले जो पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिस समय हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं उस समय उसके पैर में कोई दर्द पेन होता नहीं है, बड़े बड़े घाव लेके आते हैं लेकिन उनको दर्द ही नहीं होता। हम उनको सबसे पहले बोलते हैं कि भैया तुम्हारे जो इस ऑर्गन का जो सेंस खत्म हो गया है, हम जब मेडिसिन चलाएंगे तो ये दोबारा से एक्टिव होंगे, सेल रिकवर होंगे, सेल न्यू जनरेट होंगे, तो जायज़ सी बात है आपको दर्द होगा। और बिल्कुल ऐसी होता है, जब हम पेशेंट को बोलते हैं कि जब आपका दर्द स्टार्ट हो समझ लो आप ठीक होने लगे हो। बात मेरी फिर वहीं पाते, सावधानी क्या बरतें? सावधानी बरतने के लिए उसको समय समय पर अपनी जांचें करानी चाहिए। जैसे ही उसके पैर में झुनझुनी हो, सुनपन हो, चींटियाँ से चलते हो, तुरंत डॉक्टर को दिखाए। अगर समय समय पे वो इस तरह की प्रिकॉशन लेगा तो शायद उसको गैंग्रीन कभी नहीं होगी। अच्छा, एक करवट से हम लेट गए तो सुन हो जाता है हाथ जो है? बिल्कुल हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसके अंदर सेंस आ जाता है जी। तो ऐसा भी कुछ है कि जैसे पेशेंट चल रहा है, थोड़ी देर सुन हो गया चलते चलते पैर, और उसको पता ही नहीं चला कि गैंग्रीन हो गई है? देखो इतनी जल्दी गैंग्रीन नहीं होती, लंबे समय तक आर्टरीज या वेन्स जब ब्लॉकेज होती हैं तब गैंग्रीन को जन्म। लंबे समय तक? लंबे समय तक। ये ऐसा नहीं कि आज हमारा पैर ये सुन्न हो गया कल हमें गैंग्रीन हो जाए, नहीं। 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक जब लगातार ऑक्सीजन जब पहुंचेगी नहीं, ब्लड पहुंचेगा नहीं, तो वो एरिया डैमेज होने लगता है। अच्छा, अगर कोई इस वीडियो को अगर कोई गांव देहात में देख रहा है जी। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी नहीं है, आपका लिंक इसके अंदर डाल दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो क्या फर्स्ट एड ले इसके लिए? देखिए गैंग्रीन के लिए फर्स्ट एड तो मुझे नहीं लगता गांव वालों के लिए कोई होगा। गैंग्रीन का तो बिल्कुल सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट होगा तभी वो ठीक हो सकता है। थोड़ी सी भी लापरवाही उसके पैर को या हाथ को, ऑर्गन को कटवा सकती है। इतनी खतरनाक बीमारी है? जी बिल्कुल, गैंग्रीन जो है। जी जी। 20% का सिम्टम भी यही है कि लाल होना शुरू होगा? बिल्कुल बिल्कुल। गैंग्रीन का पता चलेगा 20% आपका रेड होना शुरू होएगा? जी जी जी। तो डॉक्टर महेश, हमने बड़ा अच्छा लगा कि आज हमने गैंग्रीन के विषय में हमने चर्चा की। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आपने सबसे पहले तो थैंक्स कि आपने ये वीडियो मेरी एंड तक देखी। गैंग्रीन यानी कि जब आपको ये नॉलेज मिली है कि हल्का सा भी अगर आपको रेड होना शुरू हो जाए बॉडी के अंदर, तो अपनी जांचें करवा लेनी चाहिए कि आपकी कोई वेंस ब्लॉकेज तो नहीं है। अगर वेंस ब्लॉक है तो तुरंत इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कांटेक्ट करें, क्योंकि वो अपनी ड्रॉप के हिसाब से ही आपका इलाज करके आपको इस बीमारी से निजात पैदा कर सकती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक लंबे समय तक मेरी वीडियो देखिए और ऐसी नॉलेज वाली वीडियो को आप देखते रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।